मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सद दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत, कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे और उन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। वो आए, बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुल्क नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में धांधली पर बानी पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतालिका हैं, ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल कहा। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने 80 रान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा, कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है, हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ कोई बेहतर नहीं है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा हुई तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए मुज़ाकरात के लिए राजी हुए। मामलात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियति शामिल होनी चाहिए। सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का आज मुल्क यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर सुबह 3:30 बजे स्याह परचम लहराया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। सदर की जानिब से मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर बिल मंजूर कराया गया। इंतहाई उजलत में बिल मंजूर कराना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक़ की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मज़म्मती करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक पीका तरमीमी आज़ाद इजहार राय और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी हैं। ये तरमीम सहाफ़ी, सोशल मीडिया सारिफीन और आम शहरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पीका तरमीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम है। कराची प्रेस क्लब में इजहार आज़ादी को दबाने के लिए मुतनाज़ा पीका कानून की मंजूरी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, सेक्रेटरी सुहेल अफजल, KUJ के सदर समेत दीगर सहाफ़ियों की शिरकत। सेनेटर रजा रुबानी ने पीका कानून को काला कानून करार दे दिया। खिताब में कहा कि कंट्रोल्ड मीडिया और सोशल मीडिया पर मजीद कदगनें लगी हैं। असूली जदोजहद को मजीद आगे बढ़ाना पड़ेगा। सहाफ़ियों ने अपने खिताब में कहा कि जो कानून बना दिया गया है उसका असर सहाफ़ियों पर होगा, सहाफ़ती तंजीमों के मेंबर्स पर भी असरअंदाज होगा। इस कानून पर PTI के दौर में बातचीत हुई थी और कानून रुक गया था, लेकिन इस मरतबा कोई बातचीत नहीं। पीका एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका असर बराह रास्त हमारी सहाफ़त पर पड़ता है। बिल के हवाले से सदर ममलिकत से बात की थी।
सदर मुमलिकत ने सहाफ़ियों की तजावीज़ लेने और हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन सुबह पता चला कि सदर आसिफ अली जरदारी पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। इस लेवल पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कहा कुछ जाए फिर अमल कुछ किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हम सवारियां हैं और हुकूमत ड्राइवर है, सवारियों को क्या पता किधर जाना है। PTI से मामूल की मुलाकात हुई। सियासत में उठना बैठना चलता रहता है। मैं चाहता हूं कि बानी PTI रिहा हो, लेकिन ऐसा होता देख नहीं रहा। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, पुलिस वालों के, रेंजर्स के कीलों वाले डंडों से उनके सर तोड़ो और अपने आप को जेल में बंद करा लो, तो क्या कहोगे? खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। बच्चों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार नहीं बनना पाकिस्तान नौजवानों की रेड लाइन है। आपका कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। नौजवानों को जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और मुल्क के खिलाफ किसी के बहकावे में न आने की तलकीन। मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। मुस्बत चीज़ें आ रही हैं अमेरिका से, और ट्रम्प की कार्ड की हवा निकल के PTI की ट्रम्प के वो बजाय कार्ड के बजाय आप वो प्ले कार्ड लेके फिर रहे हैं। करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, KPK में करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं करप्शन हो रही है। मैं आपको कह रहा था गंडापुर साहब नजर नहीं आ रहे मुझे, वो इस वजारत से गए, अब वजारत से भी जाएंगे। उनको वजारत में बचाने के लिए, वजारत आला के लिए हुकूमत और वगैरह वगैरह सब अब आगे हरकत में कि वो ना निकले। जुनेद साहब आए हैं। जुनेद साहब की सबसे बड़ी रुकावट जो है, खरे आदमी है, पुराने आदमी, मुखलिस आदमी है, लेकिन उनको फेल करें। गंडापुर के वसाइल तो उनके पास है, वो तो अपने घर के लोग भी नहीं निकाल सकते, ना मैं निकाल सकता हूँ। PTI वालों के ट्रम्प कार्ड से हवा निकल गई है। PTI वाले नून लीग की हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सदारत के बाद वजारत से भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर जुनेद अकबर को फेल करेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कहा, बहुत पहले से कह रहा था खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। अब बानी भी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर बात कर रहे हैं। हुकूमत को PTI को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन 6 ख़वारिज जहन्नम वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शुहदा में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। महसूलात में इजाफा और टैक्स बेस की तोसी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत और कारोबारी बरादरी के माबैन ताउन पर मुनहसर है। तमाम शोबों में IT और टेक्नोलॉजी का तारुफ मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की तर्ज पर तमाम शोबों में अनकरीब खुदकार निज़ाम कायम किए जाएंगे। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के ख्वाहां हैं और बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात लिए जा रहे हैं। मुकामी तैयार करदा खाम माल और दीगर अशिया को आलमी मेयार के मुताबिक लाया जाए। सर्विस डिलीवरी के अमल में शफाफियत लाना अव्वलीन तरजीहात में से एक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द ने वज़ीर आज़म को मुल्क के हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर खिराज तहसीन पेश किया। शरह सूद का 12% पर आना मुल्क में कारोबार के लिए इंतहाई खुशाइन करार दिया। कराची में हालिया तौर पर कायम होने वाले फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम को कामयाब करार दिया। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर FBR अफसरान ने जान से मारने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वाडा का इल्ज़ाम, सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की FBR अफसरान के खिलाफ FIA में क्रिमिनल इंक्वायरी कराने की सिफारिश।
चेयरमैन एफपीआर राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ियां खरीदने का प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दिया गया। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत खजाना कमेटी इजलास में वज़ीर खजाना और चेयरमैन एफबीआर की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि मुझे भी धमकी आमेज पैगामात मिले हैं जो वज़ीर खजाना और चेयरमैन एफबीआर को दिखाऊंगा। वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ताजरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे ये ताजरों को बुलाकर गुज़श्ता 15 साल से रवैये जो उनसे रवा किया गया सलूक है उसकी तलाफ़ी करने के लिए कुछ इक़दामात करेंगे, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी नहीं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत का नाम लिए बगैर भत्ता लेने का इल्ज़ाम। कहा कि इनको बड़ी तकलीफ है, ताजरों ने गिला कहीं और जाकर किया। चीनी ताजरों ने जो गिला किया उसका जवाब देंगे। कहते हैं कि भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई हैं। कराची में भत्ता तलब करने की रोजाना वारदातें हो रही हैं। आपने लियारी गैंग वार के जरिए शहर को यरगदार बनाया। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो ने ताजरों को दावत दी। ताजरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हमारी खुशफहमी थी, ये ताजरों से माजरत करेंगे। बिलावल भुट्टो को ताजरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ताजरों को धमकियों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले ताजरों को कह रहे हैं टैक्स दें, शिकायत नहीं करनी। एमक्यूएम के किसी भी रहनुमा के बयान को हम संजीदा नहीं लेते। एमक्यूएम अपनी मुद्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के आवाम के लिए एमक्यूएम माजी का एक डरावना ख्वाब होकर रह गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची में ताजरों के एजाज में ज़ोराना एक कामयाब इज्तिमा था। ताजरों ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ताजरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब इनको भत्ते की पर्चियां और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। ताजरों से कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती। रोज रोज हड़तालें नहीं होती। इक्कीसवीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है फौजी अदालतें जंगी सूरत-ए-हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल मुंतखिल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जुराइम को शामिल किया गया था। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि GH को हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशत गर्दों के वाक़यात से भी ज़्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने बताया कि GH के हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। मेहरान बेस हमले के तमाम दहशत गर्द मारे गए थे। केस की समाअत आज फिर होगी। खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, तो इसको बस लफ्ज़ मत समझिएगा। ये काफ़ी सीरियस चीज़ है और बड़े गहरे मानी रखती है, तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ओथ को नहीं छोड़ना। हल्फ मुक़द्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। जजिस अपने हल्फ के साथ खड़े रहें। जजिस पर दबाव डाला जाएगा लेकिन हल्फ के साथ चलना है। हल्फ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि हल्फ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया। इस्लामाबाद में
बाहर के जजेस की तैनाती पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की मुमकिन तकर्री के खिलाफ इस्लामाबाद के वकला मैदान में आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान से मुसलसल शराकत दारी और तामीरी रवाबत को सराहा। यूरोपीय यूनियन के वफ्द का पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ ताउन कर रहा है। हमास का अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अल-ज़ईफ़ की शहादत का ऐलान। मोहम्मद अल-ज़ईफ़ अल-मवासी कैंप पर हमले के नतीजे में शहीद हुए। हमले में मोहम्मद अल-ज़ईफ़ के नायब मुरमान ईसा, गाजी अबू तमार, रायद साबित, राफ़े सालमिया, अहमद अल-गनूर और इमर नोफिन भी शहीद हुए हैं। मोहम्मद अल-ज़ईफ़ अबू खालिद 1965 में गदा के इलाके खान यूनिस में पैदा हुए। सलाह शहादा की शहादत के बाद मोहम्मद अल-ज़ईफ़ को अल-क़स्साम ब्रिगेड का सरबराह बनाया गया था। मोहम्मद अल-ज़ईफ़ को इसराइल की जानिब से 9 जिंदगियों वाला कहा जाता था। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू अबैदा का वीडियो बयान। इसराइल और हमास में कैदियों का तीसरा तबादला। 8 यरगमालियों के तबादले बदले। 110 फ़लस्तीनी रिहा, खातून फौजी समेत 3 इसराइली और 5 थाई शामिल। फ़लस्तीनी कैदियों का गज़ा मगरबी किनारे पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। रिहा होने वालों में उम्र कैद के 32 कैदी, 30 बच्चे भी शामिल हैं। हमास की जानिब से रिहाई का स्टेज शहीद रहनुमा यहया समर के घर के सामने बनाया गया। कैदियों की रिहाई के मौके पर गज़ा में जश्न का माहौल। हमास ने 8 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। गज़ा में लाखों फ़लस्तीनियों की तबाहाल इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गज़ा में लौट आए। इसराइल के मगरबी किनारे में जनीन पर बमबारी, पनागज़ीन कैंप की इमारत तबाह, 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का जवाबी हमला।